नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में एक चिट्ठी को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। इस चिट्ठी पर राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आता हुआ भी नजर आ रहा है। ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी है मोहम्मद आज़म खां की। वही मोहम्मद आज़म खां जो किसी ज़माने में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अहम मुकाम रखते थे। मगर आजकल वही आज़म खां सीतापुर की जेल में बंद है। लंबे समय से आज़म खां जेल में है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये शिकायत खुद आज़म खां करते हुए अपनी इस चिट्ठी में, अपने इस संदेश में नज़र आ रहे हैं। हालांकि चिट्ठी जो है वो आज़म खां के लेटर पैड पर जारी नहीं हुई है, बल्कि आज़म खां का जो संदेश है वो समाजवादी पार्टी के जो रामपुर के जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर, उन्होंने अपनी लेटर पैड पर उनका संदेश जारी किया है, जिसमें आज़म खां कहते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है, वो मुसलमानों की आवाज़ को बेहतर तरीके से नहीं उठा रही है। चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, मुसलमानों की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम नहीं हो रहा है। साथ ही आज़म खां का ये संदेश, ये चिट्ठी इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं आज़म खां की जो इस चिट्ठी में टीस दिखाई पड़ रही है वो ये भी है कि आज़म खां के मामले में सरकार के खिलाफ उस तरीके से इंडिया गठबंधन और विपक्ष बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से संभल के मामले में दिखाई पड़ा है। इस बात की टीस भी कहीं ना कहीं आज़म खां की इस संदेश में, इस चिट्ठी में साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि आज़म खां की ये चिट्ठी अचानक से कैसे बाहर आ गई और आज़म खां इस संदेश को देने के पीछे आज़म खां की क्या वजह है कि क्यों आज़म खां ये संदेश देने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि संभल हिंसा को लेकर जिस तरीके से देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में राजनीति तेज हुई और कहीं ना कहीं संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को, योगी सरकार को घेरने का काम किया, पुलिस प्रशासन को घेरने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं रामपुर के मामले में जो आज़म खां के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई हुई, सरकार की तरफ से प्रशासन के जरिए जो कार्रवाई की गई, उस मामले में समाजवादी पार्टी इतनी मूर्खता से सामने आती हुई या आज़म खां के बचाव में बात रखती हुई नहीं दिखाई दी। तो ये एक बड़ी वजह आज़म खां के इस चिट्ठी को लिखने के पीछे माना जा रहा है। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि चिट्ठी आज़म खां की लेटर पैड पर जारी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं रामपुर जिले के अजय सागर, उनकी लेटर पैड पे चिट्ठी को जारी किया गया है। तो अजय सागर ने आज़म खां का जो संदेश इस चिट्ठी के जरिए दिया है, अपनी चिट्ठी के जरिए दिया है, उसमें आज़म खां कहीं ना कहीं अपना दुख दर्द बयां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो पारा है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज़म खां की इस चिट्ठी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आज़म खां साल 1980 से उत्तर प्रदेश की और देश की सियासत में सक्रिय हुए। पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद लगातार, एक बीच में उनकी हार 96 की छोड़ दें तो वो लगातार रामपुर की विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे और लगातार 10 बार वो रामपुर से विधायक चुने गए। जब वो 96 में हारे कांग्रेस के प्रत्याशी से तो उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम भी किया और पिछले साल जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था साल 2019 में, उसमें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो रामपुर से सांसद भी चुने गए थे, लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। लेकिन उसके बाद से राजनीति में आज़म खां लगातार हाशिए पर चले जा रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज़म खां को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको तहस नहस कर दिया गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और अब राजनीतिक हाशिए पर आज़म खां दिखाई देते हैं। राजनीतिक हाशिए पर इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रामपुर के टिकट को लेकर आज़म खां ने नाराज़गी समाजवादी पार्टी में जाहिर की थी और समाजवादी पार्टी ने उनकी नाराज़गी के बावजूद भी जो प्रत्याशी उतारा था, हालांकि वो सांसद चुने गए, चुनाव जीत गए मोहिबुल्ला नदवी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो आज़म खां के विरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी ने रामपुर में दिया था। हालांकि मुरादाबाद की सीट पर आज़म खां का ही प्रत्याशी को टिकट दिया गया था,
रुचि वीरा कहीं ना कहीं आजम खां की पसंद थी और यही वजह थी कि रुचि वीरा को मुरादाबाद में टिकट दिया गया और मौजूदा सांसद जो थे डॉक्टर एच.टी. हसन, उनके टिकट को समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। नामांकन के बाद भी समाजवादी पार्टी ने एच.टी. हसन का टिकट काटा था और रुचि वीरा को टिकट दिया था। कहीं ना कहीं आजम खां की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश अखिलेश ने की थी, लेकिन जिस तरीके से रामपुर की सीट पर अखिलेश ने अपने चेहते को उम्मीदवार बनाया था, उससे साफ था कि कहीं ना कहीं आजम खां को समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है। और ऐसा ही कुछ इस चिट्ठी में कहते हुए आजम खां सुनाई और दिखाई भी पड़ रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में भी उनको लेकर वो पहले जैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। जो समाजवादी पार्टी में जो रुतबा आजम खां का हुआ करता था, समाजवादी पार्टी में जो आजम खां की इमेज हुआ करती थी और समाजवादी पार्टी में जो आजम खां के फरमान होते थे, उनकी गूंज सुनाई पड़ती थी, अब वो गूंज सुनाई नहीं पड़ती है। तो बात आजम खां की इसी चिट्ठी पर कि आजम खां की इस चिट्ठी के बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों भूचाल है और क्यों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्यों समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस विषय पर अब सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि जो मुद्दा आजम खां इस चिट्ठी में उठा रहे हैं, इस संदेश में उठा रहे हैं, उसके पीछे की आखिर कहानी क्या है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आजम खां से मिलने का प्रयास जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नगीना से लोकसभा के सांसद भी हैं, पहली बार संसद पहुंचे हैं चुनाव जीतकर, चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे मिलने की कोशिश लगातार कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों आजम खां से चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात हो गई। पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई की जेल में मुलाकात की, उसके बाद परिवार से भी मिले और उसके बाद फिर आजम खां से सीतापुर की जेल में मिलने भी चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे। चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे थे कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वो गठजोड़ जो है चंद्रशेखर आज़ाद और आजम खां का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो आरोप समाजवादी पार्टी पर आजम खेमा लगा रहा है कि आजम खां को अकेला छोड़ दिया है और आजम खां के मामले में कोई पैरवी करती हुई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बाद से ये कयास चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात और चंद्रशेखर और आजम खां की मुलाकात के बाद से लगने लगे थे कि कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आज़ाद और आजम खां जो है वो एक नया गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसी की चर्चा थी, उम्मीद थी, उसी के उम्मीद कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड ये चिट्ठी भी उस तरफ साफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद से आजम खां की मुलाकात के बाद राजनीति में कुछ तो बदलाव होते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उपचुनाव के दौरान कुंदरकी की जनसभा के बाद अखिलेश यादव भी आजम खां के घर पहुंचे थे, मगर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से, आजम खां की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वो भी रह चुकी हैं, उनसे मुलाकात भी हुई अखिलेश यादव की, मगर अखिलेश यादव अभी तक दोबारा जेल जाने के बाद आजम खां से जेल में मिलने नहीं पहुंचे, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं आजम खां की नाराज़गी है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर आजम खां की नाराज़गी के बावजूद भी समाजवादी पार्टी उनको पहले जैसा जो प्रोटोकॉल था, उनका जो रुतबा था, वो क्यों नहीं दे रही और क्यों उनको राजनीतिक हाशिए पर धकेल रही है। अगर मैं इस चिट्ठी की बात करूं तो इस चिट्ठी में आजम खां ने जो शब्द लिखे हैं वो शब्द बताते हैं कि कहीं ना कहीं आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो पूरा इंडिया गठबंधन है उससे नाराज है, चाहे वो कांग्रेस है या चाहे वो समाजवादी पार्टी है। आजम खां ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए कि रामपुर का जो तजुर्बा था सरकार का, उस तजुर्बे के बाद ही अगला जो निशाना संभल को बनाया गया है और इस मुद्दे को संसद में, रामपुर के मुद्दे को भी उतनी ही मजबूती से उठाने की ज़रूरत है जितनी मजबूती से संभल का मुद्दा विपक्ष और इंडिया गठबंधन संसद में उठाता हुआ दिख रहा है। इसके आगे इस चिट्ठी में जो आजम खां की ओर से जो संदेश लिखा गया है वो ये है कि रामपुर की बर्बादी पर तमाशबीन बना रहा है इंडिया गठबंधन और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आजम खां जो है वो सीधे तौर से मुस्लिम राजनीति को, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का आरोप लगा रहे हैं। वो इसमें जो लिख रहे हैं वो शब्द इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि उसको मुस्लिम राजनीति को, मुस्लिम सियासत को ख़त्म करने का काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो कर रहा है। इंडिया ब्लॉक को
अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो मुसलमानों के ये मसाइल हैं, जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, मुसलमानों के इशू हैं, उन पर इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा, साफ करना होगा। अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो हालात हैं, मुसलमानों का जो भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उस पर विचार करने के लिए अब उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। आज़म खां इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर सुधार नहीं होता है इंडिया गठबंधन में, समाजवादी पार्टी अपने आचरण में सुधार नहीं करती है, कांग्रेस अपने आचरण में सुधार नहीं करती है, इंडिया गठबंधन जो है उनके मामले में अपने आचरण में सुधार नहीं लाता है, तो फिर राजनीतिक भविष्य और हालात को लेकर मुसलमानों के वो कोई ना कोई दूसरा कदम आगे बढ़ा सकते हैं, उठा सकते हैं। इस तरफ भी साफ इशारा आज़म खां अपनी चिट्ठी में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करे। यानी इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति को बिल्कुल मौजूदा हालात में स्पष्ट कर दे कि मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर उनका क्या कहना है, वो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर साथ लेकर कैसे चलेंगे, और मुस्लिम लीडरशिप को क्या इसी तरह वो हाशिए पर धकेलते आगे भी चले जाएंगे, या फिर मुस्लिम लीडरशिप को वो जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम राजनेता पहले से पार्टियों में अपना वर्चस्व वजूद रखते थे, वो उनका रुतबा वापस उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके मुद्दे उठाए जाएंगे क्या नहीं उठाए जाएंगे। यदि मुसलमानों के नाम का वोट कोई अर्थ नहीं है, यदि मुसलमानों के वोट का अब कोई अर्थ नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस तरफ भी वो इसके जरिए वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से नस्ल कुशी, उनके अधिकार की नस्ल कुशी हो रही है, उस पर उनको विचार करना होगा कि वोट का अधिकार उनका रहना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए देश में। यानी कि एक बड़े मुद्दे की तरफ, एक बड़ी जो कहीं ना कहीं मांग भी उठती रही है दबे स्वर में, कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन देश में, वो मांग भी कहीं ना कहीं दबे स्वर में उठाते रहे हैं कि मुसलमानों का वोट का जो अधिकार है देश में, वो ख़त्म कर देना चाहिए। उस तरफ भी आज़म खां का एक साफ इशारा है इस संदेश के जरिए, इस चिट्ठी के जरिए। आगे वो लिखते हैं कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ है। अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नस्तानाबूद किया जा रहा है। कह रहे हैं कि साफ तौर से कि जो इस तरीके का दिखावा करने की जो राजनीति हो रही है, उसमें जो है देश की जो दूसरी आबादी है उसको बर्बाद किया जा रहा है और नष्ट नाबूद किया जा रहा है। उनकी इबादत गाहों को, उनके धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके का हमला बोला जा रहा है, हमला किया जा रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं उसमें संरक्षण देती हुई नज़र आ रही है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। चिंता की बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस चिट्ठी के जो अपने मायने हैं वो साफ तौर से इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आज़म खां विधानसभा चुनाव 2027 में जो उत्तर प्रदेश में होना है, उससे पहले कोई बड़ा फैसला राजनीतिक लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ले सकते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आज़म खां का इतनी मुखरता के साथ पत्र को जारी करना, संदेश को जारी करना, चिट्ठी जो सामने आई है उसमें इस तरह की बात कहना, साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण से उनकी मुलाकात के बाद किसी न किसी राजनीतिक तालमेल पर उनकी बात हुई है, आगे बढ़ी है। जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम से मुलाकात हुई, फिर तंजीन फातिमा से मुलाकात हुई चंद्रशेखर आज़ाद की, और फिर आज़म खां से मुलाकात हुई, जेल में मुलाकात हुई, तो उसके बाद कोई ना कोई रणनीति आज़म खां जेल में बैठकर सियासत के एतबार से कोई ना कोई रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि इस चिट्ठी के बाद आज़म खां का अगला संदेश राजनीतिक लिहाज से क्या आता है, और आज़म खां की इस चिट्ठी का कितना असर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर होता है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज़म खां की इस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है, या आज़म खां के मामले में अब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कोई आवाज़ उठाती हैं, बुलंद करती हैं या नहीं करती हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद का इस चिट्ठी के बाद क्या बयान आता है, क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज़म खां की ये चिट्ठी, ये पत्र, ये संदेश बाहर आया है, वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आज़म खां जो है अब मुस्लिम राजनीति को लेकर जेल में होने के बावजूद भी फिक्रमंद दिखाई पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लग रहे हैं कि वो मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाने के बजाय
कुचलने का, दबाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज़म खां की इस चिट्ठी से ये बात भी साफ हो रही है कि वास्तव में जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में कुछ तो दम है, कुछ तो जान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो भी मुसलमानों के बारे में अब, या मुस्लिम लीडरशिप के बारे में अब पहले जैसे विचार उन दलों के भी नहीं रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो भी इंडिया गठबंधन पर या विपक्ष पर हमलावर हो सकता है। उसके हमलावर होने की वजह यह है कि जिस तरीके से मुसलमानों के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बात करती रही है और सत्ता पक्ष या भाजपा या दूसरे दल हमलावर होते रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें कहते हुए आज़म खां सुनाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश भी अब भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है कि उनके नेताओं को कहीं ना कहीं सहजने में, बचाने में या उनके साथ खड़े होने में अब वो जो उनके हमदर्द दल थे वो अब हमदर्दी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके इतर एक सवाल और खड़ा हो रहा है जो राजनीतिक गलियों में बड़ी तेज़ी से तैर रहा है कि इसके चिट्ठी के पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश हो सकती है। और वो साजिश ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया का जो कुनबा जुड़ा है, उस कुनबे को तितर बितर करने के लिए, उस कुनबे को बिखेरने के लिए, उस कुनबे को अलग अलग करने के लिए, अलग थलग करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच सकती है कि नए नए दलों का गठन हो जाए और नए नए समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते नजर आए। यानी कि कहीं ना कहीं बिखराव का प्रयास भी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह की तमाम चर्चाएं भी इस चिट्ठी के बाद अब राजनीतिक फिजा में तैरने लगी हैं। लेकिन अगर हम बात आज़म खां के राजनीतिक बैकग्राउंड की करें, उनके राजनीतिक कार्यकाल की करें, तो 42 साल का एक लंबा अरसा सियासत में उन्होंने जिया है और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी इस दौरान कायम उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि साल 2020 के बाद से जो उनका बुरा दौर शुरू हुआ है, उस दौर के बाद कहीं ना कहीं आज़म खां राजनीति में पूरी तरीके से हाशिए पर हैं, उनका परिवार हाशिए पर है। उनको जिस तरीके से 7-7 साल की सज़ा हुई है, बेटे को भी और उनको भी, तो उनके बेटे की सदस्यता जो विधायकी थी वो भी चली गई और आज़म खां की भी विधायकी चली गई। अब उनकी पत्नी भी जो किसी सदन की सदस्य नहीं है। हालांकि तंजीन फातिमा जो आज़म खां की पत्नी है वो एक बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और रामपुर से आज़म खां के इस्तीफे के बाद वो विधानसभा में भी पहुंची थी, विधायक भी रही हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म 2 बार स्वार टांडा से चुनाव लड़कर जीते, लेकिन दोनों ही बार उनकी सदस्यता जो है वो चली गई और इस बार जो सदस्यता गई है उसके वापसी के भी कोई अब चांस नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। चाहे आज़म खां की रामपुर हो, चाहे अब्दुल्ला आज़म की सुआर टांडा हो, और दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल ने अब कब्जा किया है। तो रामपुर में जो आज़म खां का वर्चस्व था, अब वो आज़म खां का वर्चस्व पूरी तरह ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगर इस बात में कभी कहें कि राजनीतिक जो वर्चस्व था वो आज़म खां का रामपुर में ख़त्म हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की दोनों सीटों, जो उपचुनाव वाली सीटें थी, उन पर जीत दर्ज की है, वहीं जो मौजूदा सांसद रामपुर में समाजवादी पार्टी के हैं वो भी कहीं ना कहीं आज़म खां के खिलाफ माने जाते हैं। आज़म खां को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो टीका टिप्पणी, उनके जो बयान हैं वो उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति में अब आज़म खां और रामपुर का जो एक कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन आपस में कमज़ोर होता हुआ, टूटता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज़म खां की इस चिट्ठी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो कि प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के बाहर आने पर उनके जो इरादे हैं उनको बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजनीति में उनके इरादे कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में लगातार आप जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। नमस्कार।